चुप हो जाओ। मैडम आपका पर्स। हिमांशु तुम आ गया ऑर्डर। भाई साहब एक सवाल मन में आया, ये बच्चे साथ है कौन है ये, और इतनी ठंड में आप इसे लेके घूम रहे हो? मेरी बेटी है साहब। अरे इतनी ठंड में आप तो परेशान हो रहे हो, साथ में बच्चे को परेशान कर रहे हो। अपनी माँ के पास छोड़ के आ जाते ना, माँ कहाँ है इसकी? दरअसल माँ इसकी है नहीं। माँ नहीं है? कहाँ गई? घूमने गई है कहीं पे या फिर अपने घर पे? इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसकी माँ तो कब की मर गई है। अब मैं ही इसके माँ बाप हूँ, मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है। इसकी दादी भी घर पे नहीं थी, पापा का तबीयत खराब हो गया था तो वो गाँव चली गई थी, इसलिए इसको साथ में लेकर आना पड़ा। दूध नहीं था ना बच्चे के लिए, तो सोचे कि एक दो डिलीवरी कर लें तो उसे पैसे आ जाते तो बच्चे को दूध पिला देंगे, इसलिए काम कर रहा हूँ। ओह सॉरी, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। तो आप एक काम करो, मेरे घर में ना दूध रखा हुआ है, मैं गर्म करके लाता हूँ, आप बच्चे को बिठाओ, साथ में बैठ जाना, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। नहीं साहब, आप पैसे दे दो, मैं चला जाऊँगा। अरे पेमेंट तो मैं कर, इंसान भी बड़ी चीज़ है ना। अच्छा थोड़ी लगता है बच्चे को लेकर परेशान हो रहे, बेचारी भूखे पेट घूम रही है। एक काम करो, अंदर बैठो, मैं गर्म करके लाता हूँ, सोचो मत, आ जाओ। ठीक है सर। बैठो। क्या नाम था इसका? सानवी पांडे। अच्छा, बड़ी प्यारा नाम है। हाँ जी। वैसे भाई साहब एक समझ में आ रहा है मेरे, आपने ढंग से मुझे बताया नहीं, मतलब इसकी माँ नहीं रहती साथ में, इस दुनिया में नहीं है, कहाँ गई है? मैं जान सकता हूँ क्या हुआ है? नहीं, इसकी मम्मी ने गलती कर दी थी शादी करके हमसे, उसको बाद में रियलाइज हुआ। जब मेरा बच्चा हो गया हमारे साथ रहना नहीं था, फिर वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी छोड़ के चली गई, क्योंकि उसका सपना पूरा नहीं कर पाते थे। पहले तो बोली थी कि हम सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। लंबा मैंने शादी कर ली, साथ में कॉलेज किए थे, पर ये नहीं पता था कि आगे चल के छोड़ के चली जाएगी। मैं भी पढ़ने में अच्छा करता था, तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के उससे कहने से भाग के शादी कर ली, पर बाद हाथ खराब हो गए। उसके बाद वो अपना कंटिन्यू की पढ़ाई, मैं बस जॉब लगा पार्ट टाइम। उसके बाद में पढ़ाई पूरी करके उसका ना अच्छे कंपनी में जॉब लग गया। हम सोचे कि चलो अब हम लोग का दिन खत्म हो जाएंगे, साथ में पढ़ के शादी कर लिए थे, पर एक भी जीवन में अच्छा काम नहीं हुआ था, पर उसका नौकरी हो गया। हम सोचे कि अब हमारे जीवन से बीतेगी, पर कुछ टाइम बाद में उसका उसके बॉस के साथ अफेयर हो गया। वो उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगी, वो बोलने लगी कि हमें उससे प्यार हो गया है, हम उसके साथ ही रहेंगे। उसके बाद में हमें और हमारे बच्चे को छोड़ के वो चली गई। मैं चाहे कुछ नहीं कर पाया। एक मन तो किया कि जाके थाने में मैं कंप्लेन कर दूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे तो छोड़िए मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे बात किया, मैं अपने मम्मी को बुलाया, मम्मी आके बहुत उल्टा सीधा सुनाई मुझे, पर माँ तो माँ होती है ना, मुझे माफ़ कर दी। पर अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब हो गया, तो आज ही सुबह की गाड़ी से चली गई गाँव, और अब बच्चे कुछ भी था नहीं रूम पे, तो इसके लिए मैं ये काम कर रहा था। बताओ कैसा कलयुग है, एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है, हैं? एक माँ जो होती है, कहते भगवान का दूसरा रूप होता है, अगर हर जगह नहीं जा सकता तो माँ को भेजे, लेकिन इस बच्चे के पास तो उसकी माँ ही नहीं है। बहुत बुरा लगा आपके लिए सुन के ये सब। आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं, अपनी बच्ची के लिए ये काम कर रहे हो, उसको साथ ले रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। भाई साहब देखिए, जान के तो बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बट उसकी माँ को भी शर्म आनी चाहिए। चंद पैसों के लिए मतलब अफेयर कर रही है, पैसों के लिए लालची बन रही है, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही बल्कि अपने बारे में सोच रही। कौन सी माँ होती है, हैं? लेकिन जैसा आपने बताया ना मुझे कि वो बॉस के साथ अफेयर, तो ये बड़ा अजीब लगा मुझे। आपको मैं अपनी एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपने बताया ना, ये हिमांशी है मेरी भाई, ये भी मुझे मेरे ऑफिस में मिली थी, मेरी कंपनी है पीछे, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में पूछा, इसने मेरे बारे में जाना, तो धीरे धीरे हमारे बीच में प्यार बढ़ा, फिर हिमांशी से शादी कर ली। लेकिन ये सुन के ना मुझे डर लगा, बट हाँ एक चीज़ लेके मैं सिक्योर हूँ कि हिमांशी कभी भी इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से मुझे सब काम करना पड़े, ऐसी नौबत मेरे पास है। क्यों हिमांशी, तो मुझे तो नहीं दोगी ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे पता है हिमांशी मेरी कभी मुझे धोखा देगी ही नहीं। मेरी भी वाइफ ऐसे ही थी साहब, देखने में एकदम भोली भाली थी, कभी सोचा ही नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। वो भी बोलती थी कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर वो मुझे छोड़ के चली गई। चलिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग की जोड़ी सलामत रहे। शुक्रिया भाई, आप जैसे कि दुआ लगेगी तो हमेशा सलामत रहेगी। अच्छा आई एम रियली सॉरी, वो मैं तो दूध के लिए बुलाया था, मैं भूल गया कि बच्चे को भूख लगी हुई, ज़्यादा बातें कर ली ना मैंने। तो एक काम करता हूँ, बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, आप 2 मिनट बैठ, हिमांशी देखना, ठीक है? अभी लाया मैं। कैसे हो तुम? कैसे हैं ये तुम पूछ रही हो? मुझे अगर पता होता कि ये तुम तो मैं जीवन में कभी यहाँ आता ही नहीं। मेरा तो छोड़ो, मैं अपने इस बच्चे का सहारा तुमको पढ़ने नहीं दूँ। अरे क्या क्या नहीं किए थे तुम्हारे लिए, और मेरा तो छोड़ो, मेरे बच्चे के लिए भी तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया। कैसे तुम हम दोनों की ज़िंदगी खराब करती, वो मुझे पता है। दिन रात रोटी है अपने माँ के लिए, मैं तो अपने दिल को मना लेता हूँ, पर इसका क्या कसूर था? इसने गलती करी थी कि तुम इसको भी छोड़ के आ गई। अरे इसको तो अपना सकती थी ना, चलो हमें छोड़ के फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं अपना सकती थी सानवी को। मैं अगर सानवी को अपने साथ लेके जाती तो मेरी इनसे शादी कभी नहीं हो पाती। मैं स्वार्थी थी अभी तक।
मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मेरे पैसों के लाने मेरी बेटी की और तुम्हारी ये हालत करके रख दी है। I'm sorry, मुझे माफ़ कर दो। झूठ का रिश्ता कितना दिन तक चला? हम भी देखते हैं तुम्हारा रिश्ता कितना दिन तक चलता है। झूठ के रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। तुम मेरे साथ जो की ना, इसके साथ मत करना। इसको तुम पे बहुत विश्वास है, इसका विश्वास मत तोड़ना जैसे मेरा तोड़ी थी। तुझे I'm sorry, मेरी वजह से आज तुम्हारी हालत हो गई है। मुझे तुम्हें इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने पैसों की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। मैं बहुत बुरी बीवी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुजीत, तुम तो ऑफिस में नौकरी किया करते थे ना, उस नौकरी का क्या हुआ? तुम्हें ये डिलीवरी की नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इस तरह तो मैं किसके लिए नौकरी करूँ? मेरे अब जीवन में है ही काम। यही काम करके दो पैसे कमा लेता हूँ। इसके लिए ही तो करना है ना। गांव में ज़मीन है, एक ना एक दिन तो हमारी ही होगी। बेच के हम अपने बेटे के लिए जो करना होगा कर लेंगे। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो, ठीक है? चल बेटा। ये भाई साहब कहाँ गए बच्चे को साथ लेके? वो उनकी बेटी ना थोड़ा ज़्यादा रो रही थी, तो वो जल्दबाजी में लेके चले गए। ऑर्डर के लिए बोल रहे थे, ऑर्डर देना। बताओ, उनके लिए मैं दूध लेकर आया था। मैंने सोचा बच्चे का पेट भरा दूध पी लेगी, लेकिन क्या ज़माना आ गया नहीं मानसी। मतलब एक बाप को बच्चे को लेकर इतनी ठंड में काम करना पड़ रहा है, और किसकी वजह से? खुद की बीवी की वजह से। गौर कर लीजिए। तुम क्या सोच रही हो? कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। बेचारा मजबूर है ना, अपनी बेटी को इस तरह गोद में लेकर काम कर रहा है सर्दी में। उसकी माँ सच में पूरी औरत रही होगी। अब कुछ होती हैं ऐसी औरतें, लेकिन तुम बेस्ट, ये मुझे पता है। अच्छा दादा, सोचो मत। खाना बन गया है, मैं लगाऊं या फिर तुम लगा रही हो? मैं लेकर आती हूँ। ठीक है।